इस वीडियो में बात करेंगे कि SC/ST वर्ग के लोग अपनी ज़मीन SC/ST से अन्य अदर कास्ट वाले जैसे जर्नल है, OBC है, अन्य कास्ट वाले व्यक्तियों को अपनी ज़मीन कैसे बेच सकते हैं, क्या नियम व शर्तें हैं। सेकंड पॉइंट में आप ये भी जानेंगे कि SC/ST व्यक्ति जो है वह अपनी ज़मीन कब नहीं बेच सकता, कब आप उसकी ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं और ऐसी भूमि अंतरण को रोकने के लिए क्या क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो दोनों टॉपिक में ही आप महत्वपूर्ण डिटेल में जानेंगे। इससे पहले मैं आपसे कहूँगा कि यदि मान लीजिए आप इस टॉपिक से जुड़े किसी भी पॉइंट पर आप मुझसे फ़ोन पर सलाह लेना चाहते हैं तो आप मुझसे कालमी4 ऐप के थ्रू आप मुझसे बात कर सकते हैं। कालमी4 ऐप कैसे यूज़ करते हैं मैंने वीडियो बनाया, वीडियो की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। चलिए आते हैं अपने पॉइंट पर कि SC/ST की ज़मीन आप कैसे खरीद सकते हैं, किस तरीके से और किस नियम के अनुसार खरीद सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि UPRC उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, देखिए यहाँ पर जो है मैं उत्तर प्रदेश राज्य से आप हैं तो वहाँ पर उसकी बात करता हूँ। प्रत्येक राज्य की भूमि विधियाँ जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं। तो यहाँ पर मैंने बात की है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 98। देखिए, अनुसूचित जाति के भूमिधरों द्वारा अंतरण पर यानी कि भूमि बेचने पर प्रतिबंध लगाया गया है। देखिए, इसी धारा में प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन आपको कुछ शर्तें भी दी गई हैं कि अगर आप ये शर्तें पूरी करते हैं तो वहाँ पे भूमि बेची जा सकती है और कोई भी व्यक्ति वहाँ पे खरीद सकता है। तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे कि कब जो है आप ज़मीन खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अनुसूचित जाति के भूमिधर को कलेक्टर की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना कोई भी भूमि किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति से अलग किसी व्यक्ति को विक्रय, दान, बंधक, पट्टा या वसीयत या बेचने का अधिकार नहीं होगा। अब आप समझ गए कि भाई बिना कलेक्टर की परमिशन के आप किसी भी कीमत पर SC/ST अनुसूचित जाति का व्यक्ति है अदर कास्ट में बेच ही नहीं सकता। यानी कि आप शर्त पूरा भी कर रहे हों लेकिन फिर भी आपको कलेक्टर से परमिशन लेनी होगी। चलिए जान लेते हैं कौन कौन सी शर्तें आप पूरी करते हों कब आप कलेक्टर से परमिशन ले सकते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 98 जो है उसमें 3 पॉइंट हैं का, खा, गा। सबसे पहले यदि अनुसूचित जाति का भूमिधर के पास धारा 108 की उपधारा 2 के खंड का अथवा धारा 110 के खंड का जैसी कोई भी स्थिति है यानी कि उसका कोई भी जीवित उत्तराधिकारी है तो ऐसी कंडीशन में वो ज़मीन नहीं बेच सकता है। लेकिन मेन बात आती है कि ज़मीन आप कब खरीद सकते हैं। तो देखिए, उसमें कुछ कारण हैं। सबसे पहला कारण, अनुसूचित जाति का भूमिधर जिस जिले में अपनी ज़मीन बेचना चाहता है, जिस जिले में अंतरण के लिए भूमि जो है वो प्रस्तावित की गई है और वह व्यक्ति उस जिले से अलग किसी जिले में रह रहा है या मान लीजिए वह अलग किसी राज्य में रह रहा है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की SC/ST वर्ग के व्यक्ति की जो ज़मीन है वो उत्तर प्रदेश में पड़ी है और वह निश्चित रूप से परमानेंट रूप से अगर वह किसी राज्य में रह रहा है, उसी में वह जॉब कर रहा है, मान लीजिए कोई भी वह अपना उद्योग चला रहा है, कोई भी वहाँ पे बिजनेस कर रहा है और उसकी ज़मीन उत्तर प्रदेश में पड़ी है, तो ऐसी कंडीशन में वह वो ज़मीन कलेक्टर की परमिशन के द्वारा वह बेच सकता है, पहली कंडीशन। दूसरी जो है वो है डिस्ट्रिक्ट। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, उसकी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में कोई ज़मीन पड़ी है और वह परमानेंट दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रह रहा है, उसी में वो जॉब कर रहा है, पूरी फैमिली उसकी वहीं पर रह रही है, ठीक है। तो उस कंडीशन में भी वह ज़मीन जो है, जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में उसकी ज़मीन पड़ी है, वह अपनी ज़मीन कलेक्टर की अनुमति के बाद बेच सकता है। अगला जो पॉइंट है ज़मीन खरीदने का वो है कलेक्टर को यह समाधान हो गया है कि विहित कारणों से भूमि के अंतरण की अनुज्ञा देना आवश्यक है, परमिशन बेचने की परमिशन देना ज़रूरी है, तो वहाँ पर कलेक्टर जो है परमिशन दे सकते हैं आपको और जो भी आपने कारण बताए हैं उसकी जाँच भी की जा सकती है। इसके अलावा भी और भी कुछ कारण हो सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी जो कारण बताया है वो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता धारा 98 के खा जो खंड है उसमें ये प्रावधान जो है वो तौर दिया गया है। लेकिन इसके अलावा भी कई प्रावधान हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वह अपनी बेटी के शादी में, बेटी के विवाह में अगर धन की आवश्यकता होती है तो ऐसी स्थिति में वह अपनी ज़मीन जो है वो अनुसूचित जाति से अन्य किसी जाति को बेच सकता है और वहाँ पर भी उसे
जो भी कलेक्टर हैं उनसे लिखित पहले परमिशन लेनी होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर मान लीजिए बेचने वाला व्यक्ति जो भी अनुसूचित जात का है वह अलग डिस्ट्रिक्ट का या मान लीजिए अलग किसी राज्य में रह रहा है तब बेच सकता है, या मान लीजिए उसकी बेटी की विवाह है, धन की आवश्यकता है, या मान लीजिए वो गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में वह कलेक्टर से परमिशन ले सकता है। लेकिन कलेक्टर से परमिशन लेना जो होता है, कई कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती जहाँ पे कलेक्टर को समाधान हो जाता है, तभी वहाँ पे परमिशन आपको मिलती है। अब बात करेंगे कि कब है जो SC ST जो व्यक्ति जो है वो अपनी ज़मीन नहीं बेच सकते हैं। तो सबसे पहले तो पहला पॉइंट तो यही है कि आप बिना किसी कलेक्टर की बिना परमिशन के आप अपनी ज़मीन किसी को दान, विक्रय, पट्टा, बंधक, वसीयत, यानी कि SC ST जो भी व्यक्ति है वो अदर कास्ट को ये सब चीज़ें नहीं कर सकता है। दूसरी चीज़ है, अगर मान लीजिए उसका कोई भी उत्तराधिकारी जीवित है तो ऐसी स्थिति में भी वह किसी दूसरे व्यक्ति को SC ST से अन्य किसी कास्ट में अपनी ज़मीन नहीं बेच सकता है। तीसरा जो है, अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अपने अनुसार SC ST का कोई भी व्यक्ति है और वो अपनी मर्ज़ी के अनुसार किसी को वसीयत करना चाहता है या मान लीजिए किसी को दान में देना चाहता है जो अनुसूचित जात से अलग वर्ग का व्यक्ति है, तो उसे वह नहीं करा सकता है। और अगर वो करा देता है तो वह बिल्कुल अवैध होगा और ऐसे में जो भी रजिस्ट्री कराई गई है वह पूरी तरह अवैध और शून्य मानी जाएगी। अगला जो है वो है उत्तर प्रदेश की राजस्व संहिता की धारा 99 अनुसूचित जनजाति के भूमिधरों द्वारा अंतरण पर प्रतिबंध। देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि अनुसूचित जाति के लोग अदर कास्ट को अपनी ज़मीन नहीं बेच सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 99 जो है वो अनुसूचित जनजाति के भूमिधरों द्वारा भी अंतरण पर प्रतिबंध लगाती है। देखिए, इस अध्याय में उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अनुसूचित जनजाति के किसी भूमिधर को विक्रय, बंधक, पट्टा के द्वारा किसी भूमि को अनुसूचित जनजाति से भिन्न, चाहे वह अनुसूचित जाति का व्यक्ति है या मान लीजिए अनुसूचित जनजाति से कोई भी भिन्न वर्ग का व्यक्ति है, तो वहाँ पर वे अंतरण नहीं कर सकते। और कई लोगों का प्रश्न ये रहता है कि क्या जो प्लॉट हम खरीद रहे हैं वो उसमें ये नियम लागू होगा या नहीं होगा। तो देखिए, प्लॉट में ये नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि ये नियम जो है वो सिर्फ और सिर्फ कृषि योग्य भूमि पर ही लागू होता है, अकृषि भूमि पर लागू नहीं होता है। अकृषि भूमि पर देखिए अचल संपत्ति भी आ जाती हैं, या मान लीजिए प्लॉट है, आपका घर है, जैसे मान लीजिए आप किसी को कार बेच रहे हैं तो वहाँ पर ये नियम लागू नहीं होगा। आप किसी को घर बेच रहे हैं तो वहाँ पर भी ये नियम नहीं लागू होगा। और यदि मान लीजिए ऐसी कंडीशन में कोई प्लॉट बेच रहे हैं आप, तो प्लॉट पर भी ये नियम लागू नहीं होता है, वहाँ पर ये शर्तों का पालन करना कोई ज़रूरी नहीं है। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कर सकते हैं।